नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। परम मांगलिक ग्रंथ श्री छह ढाला जी, उसकी 6 ढालों में से चल रही चौथी ढाल पे चर्चा, जिसमें सम्यक ज्ञान के अंतर्गत हम कल डिस्कस कर रहे थे 5 ज्ञान। तो पूरे नहीं हुए थे तो पहले वो कर लेते थोड़ा सा, उसके बाद आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने अंतर देखे थे कल, ये अंतर थे इसमें मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान में अंतर किया था, और मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान में करने के बाद अवधि मना और केवल ज्ञान में किया था। और आपसे फिर बोला था क्या कि ये क्या करना है, किस किस में करना था? एक तो मति श्रुत और केवल में करना था, और दूसरा था अवधि मना परया। हाँ, तो अवधि और मना परया शुरू करते हैं सबसे पहले। चलो भाई, कौन जिसने करा है आप बताते हैं, यहाँ लिखते जाते हैं। यहाँ पे अवधि मनः परय, बताइए। रूपी पदार्थों का ज्ञान का विषय समानता हो गई है तो। नहीं, दूसरे के मन रूपी पदार्थ है ना उसमें। हाँ, तो इसमें दूसरे के मन में स्थित पदार्थ का अवलंबन, दूसरे के मन में स्थित पदार्थ। चारों गतियों में, मनुष्य गति में इसमें ऐसा नहीं हो यहाँ। हाँ, ये चारों हाँ, ये जो स्वामी गतियों में है, होता है। ये तो हो गया विषय। ठीक है, विषय स्वामी, ये अवधि अवधि ज्ञान जो है ये चारों गतियों के जीवों को संभव दोनों लगा लेना। कुमति भैया अवधि ज्ञान जो है दोनों भी हो सकते हैं, कु अवधि सु अवधि दोनों हो सकते हैं, तो वो विवक्षा नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन मन पर ज्ञान तो एक अंतर ये हो गया चारों गति के जीवों, चारों गति के जीव स्वामी है इसके। और मन पर्याय के स्वामी कौन हो सकते हैं कि भाई मनुष्य गति में ही हो सकता है, मनुष्य गति में मुनिराज, ये स्वामी है इसके। ठीक है, वो भी कोई कोई मुनिराज, हर कोई मुनिराज स्वामी नहीं, और रिद्धिधारी मुनिराज वही स्वामी है। ठीक है, ऐसे चारों गति में भी हर कोई जीव स्वामी नहीं है, जिसको अवधि ज्ञान है वो स्वामी है। बताइए आगे। अवधि ज्ञान बिना तप आदि से हो सकता है, मतलब बिना जन्म से भी हो सकता है। अवधि ज्ञान में, हर बहुत बढ़िया, अवधि ज्ञान जन्म से भी हो सकता है। मतलब इसमें अवधि ज्ञान में क्या है, भव का प्रत्यय निमित्त है, भव प्रत्यय। हाँ, नहीं और इसमें इसमें ज्ञान श्रेष्ठ मतलब अवधि ज्ञान ये कहना चाह रहे हैं, अवधि ज्ञान जन्म से ही होता है। चलो जन्म से लिख लेते हैं, जन्म से भी हो सकता है। ठीक है, जन्म से भी हो सकता है, भव प्रत्यय अवधि ज्ञान जन्म से भी हो सकता है, लेकिन यह तो गुणों से ही प्रकट होता है, गुणों से, तप से प्रकट होता है। ठीक है, बढ़िया। और क्या है अगला? अवधि ज्ञान मिथ्या दृष्टि को हो सकता है। हाँ, बढ़िया है। चलो, अब जो सम्यक विभंगा ज्ञान अवधि ज्ञान है, मतलब हाँ ये सम्यक दृष्टि मुनिराज को होगा। हाँ, कुअवधि लिख रहे हैं हम, कुअवधि मिथ्या दृष्टि को भी हो सकता है। और ये जो है ये तो सम्यक दृष्टि को ही होगा, क्योंकि इसमें कु नमर्पय ज्ञान होता ही नहीं है, सम्यक दृष्टि को ही होता है। बढ़िया है। और इसका ज्ञान इसके ज्ञान का विषय सीमित है, मतलब अवधि हाँ ज्ञान के अपेक्षा मन पर का ज्ञान बड़ा है। हाँ, नहीं ज्ञान ऐसा का क्षेत्र, वो काल मैं और बता नहीं, वो मैंने बताया नहीं था। तो देखो ये ऐसा यहाँ तक तो हो गया, आपने जो पॉइंट लिया ना उस पॉइंट को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। पॉइंट तो ठीक है वो, तो पहले हमें 2 बातें करना है यहाँ पे। एक तो ये है कि किन को हो सकता है, तो ये चारों गति के जीवों को हो सकता है, और ये हो सकता है मनुष्य गति के जीवों को ही हो सकता है। उसमें जो मुनिराज छठे सातवें स्थानवर्ती उपयोग रूप से हुआ, बाकी लब्धि रूप से छठे से स्थान 12वें की स्थान। अपेक्षा भी कर सकते हैं, क्या? गुण स्थान की अपेक्षा से भी कर सकते हैं। हाँ, अभी करते हैं ना पहले गुणस्थान गुण के स्थान हाँ हाँ, होगा तो करते अवधि ज्ञान हैं न करते पदेग्राम हैं 6 से आगे होगा। हाँ करते हैं अभी। लेकिन अभी पहले इन्होंने भैया ने जो बोला वो लिख लें अपन, कि इसका ये कौन कौन से क्षेत्र को विषय करता है। तो देखो अवधि ज्ञान जो है, देखो लिखना ये बताया नहीं था उस समय, अच्छा हुआ पॉइंट आ गया। अवधि ज्ञान का विषय लिख लो आप। हाँ, अवधि ज्ञान का विषय समस्त लोक है, समस्त लोक है अवधि ज्ञान का विषय। समस्त लोक, तीनों लोग आ सकते, अब अलोक नहीं आ सकता इसमें, लोक तो रूपी है ना, ये तो समस्त लोक में जो रूपी पदार्थ है उस अवधि ज्ञान का विषय बन सकते हैं।
क्या समझ में आ रही है बात? और लेकिन मन पर्याय ज्ञान का विषय क्या है? मन पर्याय ज्ञान का विषय क्या बनेगा? अब बताओ। अब सब लोग तो इसमें आ गया और आप बोलो कि ज्यादा विस्तार है इसका। मन पर्याय ज्ञान का विषय सिर्फ क्या? 2.5 द्वीप लिखो या मनुष्य लोक लिखो या 45 लाख योजन लिखो, 2.5 द्वीप क्षेत्र है। मतलब क्या है? मन पर्याय ज्ञान के जो धारी मुनिराज है वो ऐसा नहीं कि वो सोधर्मेंद्र के मन में क्या चल रहा है वो भी जान लेंगे। मतलब 2.5 द्वीप में जो विषय हैं, 2.5 द्वीप के जो जीव हैं उनके में संगी पंचेंद्री पर्याप्तक उनके मन में जो विषय चल रहा है वो किस कार्य से चिंतन कर रहे हैं वही जानेंगे। उसके अब यदि वो बाहर का चिंतन कर रहा है तो बाहर का नहीं जान पाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए अब वो मैं जैसे वो कोई मन पर्याय ज्ञानी मुनिराज और मैं चिंतन कर रहा हूँ मान लो पहले स्वर्ग का, ठीक है? तो ये तो जान लेंगे कि मैं चिंतन कर रहा हूँ पहले स्वर्ग का, लेकिन पहले स्वर्ग के विषय के बारे में नहीं जान पाएंगे, ठीक है? ध्यान रखना। तो इसका जो जो विषय क्षेत्र उसे 2.5 द्वीप तक ही सीमित है, इसके बाहर नहीं है। अब आप बोलोगे कि ऐसा कैसे, ये तो ज्यादा विस्तृत होना चाहिए ना, तो अब बताते हैं उसके बारे में, लेकिन आगे चलते हैं। दूसरे के मन के हिसाब से चलता रहो। हाँ वो तो हो गया, लेकिन ये पॉइंट लिखा है दूसरे के मन के में स्थित है और ये नहीं है, ठीक है? ये तो हो गया। और पॉइंट आपको गुणस्थान का बोला भैया ने, तो ये जो है ये पहले से क्या है 12वें तक पाया जा सकता है, उसमें कु भी लगा लिया हमने, मतलब विभंग अवधि से लेके आगे तक, और ये जो है 6ठे से 12वें तक पाया जा सकता है। हाँ ठीक है, चलो गुणस्थान आ गए। और हाँ इसके जो भेद हैं, देखो अवधि ज्ञान के भेद हैं वो ऐसा ऋचा बता रही, भव प्रत्यय और एक क्या था हमने, गुण प्रत्यय, ऐसे भेद किए थे इसके, गुण प्रत्यय। और इसके भेद क्या किए हैं? इसके भेद अभी किए नहीं हमने, लेकिन आप तो लिख लो बस, विपुल मत रिजु मत पे लिखो, रिजु मत विपुल मत, अभी क्या होते हैं ये सूत्र जिसे आप जानना, इसके विवक्षणीय है रिजु मति और विपुल मति। मतलब रिजु मति मतलब जो रिजु मन है, हाँ, वो जो चिंतन कर रहा है अर्थ का उसको जान लेते, और विपुल मति में जो कुटिल मन वाला है वो क्या चिंतन कर रहा है उसको जान लेते। इस प्रकार ये विपुल मति है। इस प्रकार से उनका फिर अलग अलग मर्यादा है, अलग अलग विशुद्धि वगैरह है, वो पर नहीं कर रहे हैं। हाँ इनकी डेफिनेशन अलग अलग वो लिख ली, वो मन में स्थित पदार्थ को जानते हैं इनमें। हाँ तो रूपी पदार्थ तो दोनों जानते हैं। और बताइए भाई, हो गया? और करना है? ऐसा ऐसा कुछ भी हो सकता है? अवधि ज्ञान कर्म के 6 ऑप्शन से होता है, वो मन पर्याय हाँ हाँ लिख लिखो कर्म लिखो के बढ़िया। 6 ऑप्शन से नहीं होता नहीं है। बढ़िया लिखा लिखो, समझ गया मैं आप जो बोल रहे हो उसका वो भाव समझ गया हमें। अवधि ज्ञान वर्ण कर्म का क्षयोपशम निमित्त है इसमें, कर्म का क्षयोपशम निमित्त है, क्षयोपशम निमित्त है इसमें, ठीक है? और इसमें क्या है? मन पर्याय ज्ञान वर्ण कर्म का, मन पर्याय ज्ञान वर्ण कर्म का क्षयोपशम, ठीक है? निमित्त है, लिख लेना। और भैया और बोलते जाओ, तो बच्चे हैं वो, सोचो सोचो याद आएगा। अच्छे बताया आपने सबने पॉइंट, वैसे काफी मतलब छूट जाती है यदि आप नहीं बताते तो। मैं बनाता लिस्ट तो एक दो छूट जाता अवश्य इसमें से। और बताओ, हो गया? कुछ याद आ रहा है किसी को? अब देखो एक उपयोग से लिखते हैं अपन। अवधि ज्ञान के पहले कौन सा उपयोग, अवधि ज्ञान के पहले, अवधि ज्ञानोपयोग के पहले। एक पॉइंट और बताऊं? हाँ बताओ बताओ, आप बताओ पहले। ये मतलब शरीर मतलब आई जब तक जिस शरीर में है हाँ उस शरीर के मतलब जैसे जन्म से है तो जन्म जब तक ये शरीर है जब तक अवधि ज्ञान रहेगा। हाँ मन पर्याय ज्ञान ज्ञान होने के बाद में जब तक शरीर है तब तक रहेगा। समझा ही नहीं मैं कुछ, दोनों तो एक ही बात हो गई। मतलब नहीं, अवधि ज्ञान जैसे अवधि ज्ञान तो जन्म से होता है, हाँ जन्म से जब तक मृत्यु नहीं हो रही जब तक है। हाँ मन पर्याय ज्ञान जब ज्ञान होगा हाँ, उसके बाद से लेके वहां तक है। वो भी मृत्यु तक है या मोक्ष तक है, अवधि ज्ञान भी मृत्यु। और अब देखो ये बात है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। अब वो एक पॉइंट तो मैंने लिख लिया कि जन्म से हो सकता है जरूर, और वो जन्म से नहीं होता। बस इस पॉइंट में आके जो आप बोल रहे हो आ जाएगा। कारण ये कि आप जो बोल रहे हो पॉइंट बनेगा नहीं है कि अवधि ज्ञान जरूरी नहीं कि जन्म से हो। अवधि ज्ञान भी क्या है, गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान तो गुणों से प्रकट होता है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि वो तब तक रह सकते हैं दोनों ज्ञान जब तक कि या तो मोक्ष नहीं हो जाए, जब तक मृत्यु ना हो तब तक रह सकते हैं वो, तो उसमें कोई वो नहीं है। और बताओ, चलो अपन यहाँ से आगे चलें। अभी क्या, हाँ उपयोग की बात जिस कर रहे हिसाब से
हाँ संख्या वाला बनेगा। जो आपने बताया ना, हाँ ढाई द्वीप के अंदर की, ढाई द्वीप के क्षेत्र के अंदर तक के मन को ही जान सकता है। हाँ, फिर तो अपन इसमें ये भी लग सकते हैं कि अवधि ज्ञान असंख्यात को जान सकता है और मनोपरि ज्ञान संख्यात में, वो ये उसको कर करते सकते हैं, हैं वो फिर। नहीं वो पॉइंट करते हैं अभी, वो पॉइंट अभी करेंगे, वो भी आप याद दिलाना मेरे को, मैं भूल जाऊं तो ठीक है। तो पहले मैं उपयोग वाला कर लेता हूँ, फिर जो आप बोल रहे हो वो कर लेते हैं, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि वो असंख्यात असंख्यात, उसको भी दोनों असंख्यात है, लेकिन कैसे कौन देखते हैं। तो पहले उपयोग की बात करते हैं। अवधि ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानोपयोग के पहले अवधि दर्शनोपयोग पाया जाता है। अवधि दर्शनोपयोग, ठीक है, होता है चक्षु अक्षु, चक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, 4 दर्शन थे। तो मन पर्याय ज्ञान के पहले कौन सा पाया जाएगा? मन पर्याय दर्शनोपयोग, होता ही नहीं है ऐसा, तो फिर क्या पाया जाएगा? हाँ, श्रुत ज्ञानोपयोग, इसके पहले ये पाया जाएगा भैया। हाँ, ज्ञानोपयोग ऐसा लिखना है उसको, ज्ञान, श्रुत ज्ञानोपयोग पूर्वक मन पर्याय ज्ञान, ठीक है। और शुद्ध ज्ञानोपयोग के पहले जो हो चुका था वैसा हो चुका, चक्षु चक्षु जो भी होना था वैसा हो चुका, ठीक है। आगे चलें, आगे अवधि ज्ञान, क्योंकि देखो मनोपर्य ज्ञान तो क्या है, मुनिराजों के हो रहा है, अवधि ज्ञान तो हर किसी के मतलब हो भी जाता है। तो इसका मतलब जिसके सुअवधि ज्ञान पाया जा रहा है और जिसके मनोपर्य ज्ञान पाया रहा है, इन दोनों में अपन कंपैरिजन करें तो मनोपर्य ज्ञान, सूत्र जी का सूत्र, विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयो अवधि मनः पर्ययो, ये अंतर है दोनों में। सूत्र जी का सूत्र है, वहां से अपन देखें अंतर, 4 अंतर लिखे वहां पे आचार्य भगवान ने। एक है विशुद्धि, तो अवधि ज्ञान की विशुद्धि कम है, मतलब अवधि ज्ञान की शुद्धि मतलब अवधि ज्ञान जिसके, अवधि ज्ञानी के आत्मा की विशुद्धि कम है। हाँ, मन पर्याय ज्ञानी के आत्मा की विशुद्धि अधिक है, ये अंतर है दोनों में, अधिक विशुद्धि है मन पर्याय ज्ञानी को आत्मा की। हाँ, क्षेत्र हो गया विशुद्धि क्षेत्र, स्वामी हो गया विशुद्धि क्षेत्र स्वामी। हाँ, अब ये विषय की बात करें, आप जो बात कर रहे थे कि वो अब कि ये किसको जानता है, वो किसको जानता है, और मन पर्याय ज्ञान तो ऐसा लग रहा है कि अवधि ज्ञान के सामने थोड़ा फीका पड़ रहा है, क्योंकि अवधि ज्ञान का तो समस्त लोक क्षेत्र बन रहा है, मन पर्याय ज्ञान का ढाई द्वीप बन रहा है बस। तो ऐसा नहीं है। जो अवधि ज्ञान है, सूक्ष्म से सूक्ष्म यदि जान पाया तो कितना जान पाएगा? द्रव्य की अपेक्षा कथन करें, द्रव्य क्षेत्र काल भाव 4 चीज थी ना, तो द्रव्य की अपेक्षा से कितना सूक्ष्म जान सकता है? तो 2 मत मिलते हैं इसमें, दोनों मत अपन लिख लेते हैं यहाँ पे। एक आचार्य का ऐसा मानना है कि परमाणु तक जान सकता है, और दूसरा आचार्य का ऐसा कहना है कि नहीं, परमाणु को नहीं जानता, सिर्फ स्कंद को ही जानता है। वो जो ऐसा स्कंद वाला, स्कंद जो कह रहे हैं उन आचार्य का नाम है आचार्य भास्कर नंदी। तत्वार्थ टीका में उन्होंने लिखा है कि जो अवधि ज्ञान है वो परमाणु तक नहीं जान सकता है। हाँ, भास्कर नंदी भगवान का रेफरेंस दे रहा हूँ मैं, इसलिए आप बोले आपने गलत बताया। लेकिन बाकी अन्य आचार्यों का, जैसे मैंने बाकी मैंने राजवार्ती वगैरह में पढ़ा तो उसमें परमाणु तो भी लिखा था, लेकिन सर्वार्थ सप्तति में उन्होंने स्कंद लिखा है, ऐसा है, 2 मत मिलते हैं, ठीक है। लेकिन सूत्र जी का सूत्र है कि जितना भी जाने वो तद अनंत भागे मन पर्ययस्य, मतलब अवधि ज्ञान जितना जानता है उसका अनंत भाग कर लो, इतना मन पर्याय ज्ञान जानता है। तो अवधि ज्ञान का मन पर्याय, अवधि ज्ञान का क्या अनंत भाग कर लो। अब वो जितना भी जानता है, स्कंद जानता है तो स्कंद, और परमाणु जानता है तो परमाणु, अवधि ज्ञान का अनंतवा भाग इतना जान सकता है, इतने ज्ञान की सूक्ष्मता है, मतलब अनंतवा भाग, ठीक है। अब बताओ कि कौन सा ज्ञान ज्यादा विशाल है? जो जो स्कंद या परमाणु जान, परमाणु ले लो चलो, अपन तो मन नहीं कंफ्यूज होते हैं, तो परमाणु को जान रहा है वो ज्यादा अधिक सामर्थ्यवान है, जो परमाणु का भी अनंतवा भाग जानता है वो ज्यादा सामर्थ्यवान है। आपका प्रश्न होगा कि परमाणु का भाग कैसे हो सकता है? परमाणु तो फर्दर इंडिविजिबल है। तो ये ऐसा है कि द्रव्य की अपेक्षा से नहीं हो सकता है, लेकिन क्या है उसमें जो विशेष अलग अलग गुण पाए जाते हैं, उन भावों की अपेक्षा से उसका भी अलग अलग भाग है, इस प्रकार से करना है उसको, ठीक है। तो बताओ, अपन को तो ये समझना है कि कौन सा ज्ञान ज्यादा विस्तृत है, विशाल है, अच्छा है। हाँ, अरे भाई देखो, ऐसा है कि ज्ञान जितना केवल सूक्ष्म, ज्ञान, इन दोनों की बात हो रही है यहाँ, तो इन दोनों में ऐसी बात है कि जो जो ज्ञान जितना ज्यादा सूक्ष्म है वो वो दूसरे के कंपैरिजन में उतना ज्यादा विस्तृत है। सूक्ष्मता की बात है, उदाहरण के लिए किसी को 10-12 विषय का सुपरफिशियल नॉलेज है और किसी को एक विषय का इन डेप्थ नॉलेज है। भाई ये नौकरी करना है अपने को ना, जाओ, हाँ, नौकरी करना है, तो यदि अपन सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं किसी विषय के, क्या बोलते सब्जेक्ट मैटर इसको हिंदी में? सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, विषय वस्तु
विशेषज्ञ, विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं हम किसी विषय के, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को बहुत ज्यादा सैलरी मिलती है, उसको ज्यादा नॉलेज नहीं है, एक ही विषय का स्पेशलाइजेशन है, लेकिन इतना है कि वो मतलब यदि वो दावा कर दे कि मेरे ऐसा किसी को नहीं आता पूरी दुनिया में उस एक पर्टिकुलर विषय का, बाकी वाले को कुछ नहीं पता, भारत के राष्ट्रपति होने को नाम नहीं पता, लेकिन अपने विषय के बारे में इतना आता है किसी को नहीं आता है, तो उसको ज्यादा सैलरी मिलेगी। और बजाय बाकी सबको जो थोड़ा सबका लेके आ रहा है ना, उसको वो सैलरी बहुत कम मिलने वाली है। कि तो झाड़ू भी लगा लेता हूँ मैं, दीवार भी पोछा भी लगा लेता हूँ थोड़ा थोड़ा सबका नॉलेज है तो सैलरी कम मिलेगी। इसका मतलब है किसकी महिमा ज्यादा है, सूक्ष्म ज्ञान की महिमा ज्यादा है। ज्यादा विषयों का कम ज्ञान होने से एक विषय का ज्यादा ज्ञान होना ज्यादा महिमावान है, इसलिए मन पर ज्ञान ज्यादा सामर्थ्यवान है, इसलिए उसमें ज्यादा विशुद्धि की जरूरत है, इसलिए सिर्फ मुनिराजों को पाया जाता है। और वो वैसे भी मन का जो विषय है वो अति सूक्ष्म है, उसको विषय कर रहा है, उसके विषय के निमित्त से हो रहा है, तो वो इसलिए भी ज्यादा वो सूक्ष्म है। ठीक है, चलो और कुछ अंतर बन रहा है इसमें? हो गए ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अरे 10 हो गए, ये भी बढ़िया। 10 हो रहे हैं, मतलब समझ रहे हो ना इसका क्या मतलब है? लिखें देखो 10 हो रहे हैं ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बढ़िया है। 10 ही तो चाहते थे अपन, 10 हो गए। ये 9 ही हुए, 9 ही एक छूट गया बीच में, नहीं 7 ज्यादा हो गए, 6 7 है ना, उसके बाद 8 9 10 11, चलो भाई जितने भी हैं 10 11 हो गए हैं। ठीक है, आगे चले यहाँ से। किसी को कुछ पूछना है इसमें भाई तो आप पूछ लेना। चलो अपना अपना अगला विषय कि क्या मन परे ज्ञान और के मति श्रुत में और केवल में क्या अंतर है। मति श्रुत, कुमति कुश्रुत भी साथ में ले लेंगे इसमें, ठीक है, कु भी लगा लेना साथ में। कु और केवल ज्ञान, इनमें क्या अंतर है? तो पहला अंतर तो यही है कि क्या ये है परोक्ष, ये है सबसे पहला तो इंद्रिय और मन की सहायता से होता है। हाँ, ये इंद्रियपन लिख ले साथ में, इंद्रिय मन की सहायता से होता है। यह बिना इंद्रिय मन की सहायता के, मतलब सीधे आत्मा से होता है, बिना इंद्रिय मन यानी सीधे आत्मा से। ठीक है, चलो अगला। हाँ, ये ऋचा बोल रही छायोपशमिक है, ये छायोपशमिक, और ये छाई है। और बता। हाँ ये अवधि मति श्रुत गड़बड़ सकता है और ये अचल है। हाँ, ये भी बढ़िया है। तो अपन दोनों एक करके लिखते हैं कि जो पहले जो ज्ञान का विषय बन रहा है, मतिश्रुत ज्ञान का विषय, वो सिर्फ क्या बनते हैं, संख्यात नंबर ही बनते हैं, संख्यात ही बनते हैं, और केवल ज्ञान का विषय तो अनंत है। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंत, और इसका विषय तो संख्यात ही बनेगा बस। और क्या बताया अभी आपने एक और? हाँ, ये घट बढ़ सकता है। मतिश्रुत ज्ञान जो है छायोपशमी ज्ञान है, इसलिए घट बढ़ होती है इसमें, घट बढ़। लेकिन केवल ज्ञान में ये एक सरी का रहता है, अचल है। हाँ, और बताइए। मति श्रुत एक साथ एक ही ज्ञान होता है और ये केवल ज्ञान युगपद होता है। हाँ, तो इसमें ये सब देखो सेंटेंस सही आपको ये बोलना है उसमें कि मति और श्रुति ज्ञान एकांतरों से विषयों को जानता है, और केवल ज्ञान एक साथ ही सभी विषयों को जानता है, ये है मतलब, है ना। युगपद केवल ज्ञान सभी विषयों को एक साथ ज्ञान में झलकाता है, और मति श्रुति ज्ञान में से जीव यदि जानेगा तो एक एक करके ही विषयों को जान पाएगा। हाँ, तो एकांतर से जानता है, और यह युगपद जानता है, एक साथ जानता है, युगपद। और बताइए, फटाफट बोलिए भैया। 1 से 12 गुण स्थान तक होता है, वो 13 से आगे होता है। हाँ, 1 से 12 लिख लेते हैं अपन, एक भी लिख लिया कु की अपेक्षा। हाँ, वही बार बार बोल लिया ना, तो कोई आप कापी जचवा दो मेरे को, किसी को बोले भैया ये पहले गुण स्थान में मति ज्ञान नहीं होता है, कु होता है, तो अपन कु लिख लो यहाँ पे, ठीक है। और ये जो है 13वें के आगे होता है। चलो, और गुण स्थान की अपेक्षा एक असैनी जीव और चारों गति में होता है मति श्रुत, और केवल ज्ञान सिर्फ अरे बहुत मनुष्य गति में बढ़िया, होगा। ये अच्छा पॉइंट बोला आपने, 1 सेकेंड। हाँ, ये जो है कि इंद्रिय अपेक्षा भी ले लो या बाकी सब भी ले लो, तो मति श्रुत क्या है, ये चारों गतियों के जीवों में मिल जाएगा, चारों गति। लेकिन ये जो है, ये आपने बोला केवल मनुष्य गति, तो थोड़ा गलत हो जाएगा। मनुष्य गति प्लस गतियां 4 ही होती है, लेकिन हम लिखेंगे पंचम गति भी साथ में, ठीक है। पंचम गति मतलब सिद्ध भगवान के ही पाया जाता है, ठीक है। आगे, हाँ मति श्रुत के भेद भी हो सकते हैं, केवल ज्ञान अभेद है।
हाँ, एक तरह से कह सकते हो केवल ज्ञान अभेद है, इसमें कोई भेद नहीं बनाया है, ठीक है। तो ये 336 ये भेद वाला है, 336 2 12 इस प्रकार से भेद वाला है ये। इसके एक कोई भेद नहीं करा है कि एक अपेक्षा से भेद नहीं कर रहे हैं, अलग अपेक्षा से हो सकता है भेद मिल भी जाए आपको कहीं पे, ठीक है। या भेद एक ही भेद है। मति हाँ, श्रुत सबसे मिथ्या दृष्टि को भी होता है और केवल ज्ञान हाँ सिर्फ सम्यक दृष्टि को होगा। हाँ, तो यहाँ पर लिख लो मिथ्या वो दृष्टि गुण के भी। स्नान में आ जाएगा वैसे। हाँ, इसलिए यहाँ पर साथ में यही लिख मतिश्रुत ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से होता है और केवल ज्ञानावरण कर्म के क्षय से होता है। ये नहीं लिखा ना ये कर इसमें, सकते ये लिखा गया ऊपर क्षयोपशम क्षय नहीं लिखा, क्षयोपशमिक क्षय लिख दिया ऊपर, ठीक है। अभी तुमने क्या बताया था? हाँ, ये रूपी पदार्थों को देखो, सबसे इम्पोर्टेंट वन भूल रहे थे। यह ऋचा ऐसा बोल रही है कि ये रूपी पदार्थों को जानता है और यह सब दोनों को जानता है। ये सब ऋचा ने बताया, मैंने नहीं बताया। हाँ, तो मैं स्पष्ट कर देता हूँ। सूत्र जी का सूत्र है मति श्रुतयोर निबंधो द्रव्येषु सर्वपर्यायेषु। मति श्रुतयोर निबंधो द्रव्येषु सर्वपर्यायेषु। मति और श्रुत, यो लिखा है ना, राम रामो रामा, तो उसमें द्विवचन लगाया है। तो मति और श्रुत इन दोनों का निबंधो मतलब निबंध मतलब विषय, द्रव्येश्व द्रव्य होते हैं, और द्रव्येश का लिखा है असर्वपर्यायेषु, उन द्रव्यों की असर्वपर्याय होती है। तो द्रव्य के साथ उन्होंने ऐसा नहीं लिखा है कि रूपी द्रव्येश, उन्होंने द्रव्य लिखा है। उसके बाद लिखा है असम। इसका मतलब क्या है कि मति और श्रुत ज्ञान से अरूपी पदार्थ भी जानने में आते हैं, इसलिए ये नहीं चल पाएगा रूपी अरूपी। हाँ, तो कैसे जानने में आते हैं समझ में ही अच्छा भाई, अपन ने ले लिया, ये प्रसंग आया नहीं था। मति और श्रुत ज्ञान से अरूपी पदार्थ भी जानने में आते हैं। देखो बात समझना, अवधि ज्ञान और मन परिज्ञान से रूपी पदार्थों को ज्ञान का विषय बनाता है, लेकिन मतलब ऐसा लिखा रूपीशवध है तदंत भाग मन पर्याय से, ऐसा लिखा हुआ सूत्र जी में सूत्र है कि अवधि 27 नंबर पहला अध्याय 27 नंबर का सूत्र रूपीशवध है। अवधि ज्ञान का विषय से रूपी पदार्थ, मन पर्याय ज्ञान का विषय भी वो जो रूपी पदार्थ का सूक्ष्म अनंत भाग, ठीक है। लेकिन मतिश्रुत ज्ञान का विषय रूपी पदार्थ की असर्व मतलब सारी पर्याय नहीं, रूपी सॉरी रूपी और अरूपी पदार्थ दोनों की कुछ कुछ पर्याय, असर्व पर्याय, सारी पर्याय नहीं, ठीक है। और केवल ज्ञान सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, ऐसा लिखा हुआ है, सभी द्रव्य के सभी पर्याय केवल ज्ञान का विषय है, ठीक है। तो अब आप हाँ हाँ यहाँ हाँ ये लिख लो कुछ। लोक और अलौकिक हो सकता है क्या? लोक ये सिर्फ लौकिक ज्ञान होता है, वो अलौकिक मतलब नहीं अलौकिक नहीं भी नहीं जानता है नहीं नहीं, केवल ऐसा ज्ञान। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वही तो हम बता रहे हैं ना कि अरूपी पदार्थ भी तो मत्योषित ज्ञान का विषय बन रहे हैं। तो आपका प्रश्न यहाँ से ये उठना चाहिए कि अरूपी पदार्थ में तो स्पर्श रस गंध वर्ण होता ही नहीं है, और मति श्रुत ज्ञान इंद्रियों से पदार्थों को जानता है। तो जब इंद्रियों से जानता है, और इंद्रियां तो स्पर्श रस गंध वर्ण को अपना विषय बनाती है, और सिर्फ पुद्गल में होते, रूपी पदार्थों में होते हैं। तो जीव धर्म धर्म आकाश काल चूंकि अरूपी पदार्थ है, इसलिए यह इंद्रिय और मन से ज्ञान का विषय कैसे बनेंगे? कैसे बनाएंगे? कैसे बनेंगे भैया? ऐसा है जिनवाणी पढ़ के शुद्ध ज्ञान। हाँ, वो तो देखो वो भी है कि वो हम तो बोलेंगे कि भैया वो भी तो मति ज्ञान ही हो रहा है उससे भी। और शुद्ध ज्ञान तो क्या है? जो इंद्रियों से जाना। तो बात ये है, पहले ऊपर एक बताया शुद्ध ज्ञान में एक लिखा था साथ में कि शुद्ध ज्ञान जो है संगी पंचेंद्रियों को, ये मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ का मन द्वारा अवलंबन लेकर जो विशेष ज्ञान होता है उसे शुद्ध ज्ञान कहते हैं। तो ज्यादा घुमाते नहीं, शॉर्ट में ये है कि मन का अवलंबन लेकर अरूपी पदार्थ भी शुद्ध ज्ञान का विषय बनते हैं, मति शुद्ध ज्ञान दोनों का विषय बनते हैं, मन का अवलंबन लेकर। हाँ, नहीं दोनों में लगेगा, मति श्रुत दोनों में लगेगा वो तो। मति श्रुत ज्ञान क्योंकि मति ज्ञान भी तो मन से जान रहा है, तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान चूंकि मन से जानते हैं, और मन का विषय अरूपी पदार्थ भी होते हैं। याद ये रखना है आपको, पूरी जो हुई ना कहानी, इसका विषय कंक्लूजन ये है कि मन से अरूपी पदार्थ को भी जाना जाता है, ठीक है। कैसे जान रहे हैं हम अरूपी पदार्थों को? हाँ, बहुत बड़ा उसकी, अब मैं क्या बताऊं, बहुत लंबा चलेगा वो तो। फिर शॉर्ट में ये है कि यदि अरूपी पदार्थ मन से ज्ञान का विषय नहीं बनते, तो फिर जीव को कभी सम्यक ज्ञान हो ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि हमने ऐसा बोला है कि आत्म रूप को जान पाना तो सम्यक ज्ञान कला है। आत्मा का ज्ञान हो, शब्दों का ज्ञान नहीं। क्या मैं आत्मा हूं ऐसा शब्दों का ज्ञान नहीं, स्वसंवेदन पूर्वक, स्वानुभव पूर्वक, स्वावलंबन पूर्वक, हाँ, ऐसा जो आत्मा का ज्ञान है। तो अब आत्मा तो अरूपी है,
और मेरे तो सिर्फ मतिश्रुत ज्ञान पाया जा रहा है, केवल ज्ञान तो है ही नहीं। तो फिर मैं अपने मतिश्रुत ज्ञान से आत्मा को कैसे जानूं? तो फिर यहाँ कह रहे हैं क्या कि मतिश्रुत ज्ञान से मन का अवलंबन लेकर संगी पंचेंद्रिय जीव जो है वो आत्मा को भी अपने ज्ञान का विषय बनाते हैं। एक बात और मैं बता दूं यहाँ पे, हालांकि मैंने ज्यादा मतलब पढ़ा नहीं कहीं पे, लेकिन जो मुमुक्षुओं के ग्रंथ हैं खासकर उनमें जरूर पढ़ा मैंने। रामजी भाई डोसी की टीका है और एक दो जगह और पढ़ा। इसमें छठा लगी जो आपको प्रति भेजी उसमें भी लिखा है। क्या लिखा है कि स्वानुभव के काल में शुद्ध ज्ञान प्रत्यक्ष होता है। क्या मतलब है इसका? जब जब जीव आत्मा, जब ये आत्मा आत्मा को जानता है, मतिश्रुत ज्ञान का धारी जब आत्मा को जानता है अपने शुद्ध ज्ञान से, तो उस स्वानुभव के काल में वह आत्मा का जानना परोक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष ही है। मतलब क्या है कि पहले मन का अवलंबन लेकर आत्मा को जाना, फिर आत्मा को सीधे ही जान लिया, उसके बाद से मन के अवलंबन की जरूरत नहीं। ऐसा जो स्वानुभव प्रत्यक्ष ज्ञान है उसी को आत्मज्ञान कहा, और उस शुद्ध ज्ञान से ज्ञान का विषय बना। क्योंकि केवल ज्ञान तो है नहीं ना अभी हमके, हमारे अवधि के मन प्रदान से रूपी पदार्थ जानने में आता है, आत्मा जानने में आएगा ही नहीं। समझ में आई पूरी कहानी क्या है चल रही है? हाँ, तो ये मत बोलना कि भैया हमारा तो केवल ज्ञान होगा तभी हम आत्मा को जानेंगे। हमारा तभी पाया जा रहा है मन, मन का विषय आत्मा बन सकता है। चलो, हाँ, ये भी, ये जो है अगला पॉइंट, ये मेरा स्वभाव है, ठीक है, मेरा स्वभाव। हाँ, ये प्रभाव है। स्पष्ट जानता है, वो स्पष्ट है, अचल है, शाश्वत। हाँ, ऊपर से जो पॉइंट लिखे ना वो इस नीचे जितने अप्लीकेबल हो रहे हैं सब पढ़ते जाओ। नहीं, सही बात है। ये अस्पष्ट है। मैं एक चीज और बोल रहा था। हाँ, बोलिए। नहीं, वो हो जाए, लिख लो, अस्पष्ट। और ये स्पष्ट है, स्पष्ट। केवल ज्ञान की परिभाषा है जो ज्ञान आलोक और तीनों लोगों के तीनों कालों की समस्त द्रव्यों के समस्त पर्यायों को हाँ, युगपत प्रत्यक्ष स्पष्ट जानता है। हाँ, है ना? तो हाँ, जैसे अपन ने युगपत भी ले लिया, प्रत्यक्ष भी ले लिया, स्पष्ट भी ले लिया। ये हाँ, तीनों लोगों के तीनों कालों की और आलोक। हाँ, तो मति और शुद्ध का विषय तो तीनों लोग और तीनों काल का ज्ञान नहीं बनता है। नहीं, तो इसमें देखो एक बात है, वो जो हम बता रहे थे अभी कि बनेगा तो सही, लेकिन सारी पर्याय नहीं बनेगी। तो ये असर्व पर्याय को जानता है, असर्व पर्याय को ही विषय बनाएगा, सारी पर्याय को विषय नहीं बनाएगा। और ये सर्व पर्याय, सूत्र जी का सूत्र वैसे लिख लें हम, ये सर्व पर्याय को ज्ञान का विषय बनाएगा। ठीक है, तो द्रव्य तो सारे बनेंगे ज्ञान का विषय, लेकिन उन सभी द्रव्यों की सारी पर्याय नहीं बनेगी। मतलब और द्रव्य भी जातीय अपेक्षा बोल रहे हैं यहाँ पे, हाँ, संख्या अपेक्षा भी सामर्थ्य तो नहीं है संख्या अपेक्षा जानने का। हाँ, जातीय अपेक्षा तो सभी द्रव्य को जानने का सामर्थ्य है, किसका? मतिश्रुत ज्ञान का। जातीय अपेक्षा, हाँ, और उनकी जो असर्व पर्याय है, लेकिन संख्या और जातीय अपेक्षा से सब केवल ज्ञान तो सभी को जानता है, ऐसा है ना? मतलब भूत भविष्य भी जान सकता है क्या मतिश्रुत ज्ञान? नहीं, मतिश्रुत ज्ञान से भूत भविष्य अनुमान से, देखो वो फिर अनुमान का विषय है। हाँ, तो हमारे ज्ञान में भूत में क्या झलका वो जानने में आ रहा है, लेकिन वो अवधि ज्ञान वाली परिभाषा मत लगाना है इसमें। ये भविष्य में क्या है वो जानने में आएगा, लेकिन वो अनुमान ज्ञान है। ठीक है, अनुमान ज्ञान से जानने में आता है, लेकिन प्रत्यक्ष जानने में नहीं आता, परोक्ष जानने में आता है। तो भूत भविष्य परोक्ष रूप से जानने में आता है, ऐसा आप कह सकते हो। प्रत्यक्ष जानने में नहीं आता, ऐसा अवधि मनो में आता है। हाँ, इसमें सर्व पर्याय की जगह अनंत पर्याय आएगा ना? हाँ, केवल ज्ञान, क्योंकि पर्याय किसी की शुरुआत की तो होती नहीं ना, बता ही नहीं सकते, तो अनंत पर्याय। हाँ, ये प्रश्न बहुत अच्छा है, इसका बहुत डिटेल में उत्तर, अब क्या है कि चाहे तो बहुत डिटेल में उत्तर आएगा। आपने शुरुआत बोला है, तो ऐसा ये प्रश्न आप कल पूछना विकास से क्लास में। मेरे भी मन में था ये प्रश्न पूछने का, लेकिन आप जो मेरे पास उत्तर है मैं आपको दे देता हूँ। ये प्रश्न ऐसा है, बड़ा मतलब ये मतलब बहुत लोगों का प्रश्न रहता है कि केवल ज्ञान जो है वह क्या द्रव्य की पहली पर्याय को ज्ञान का विषय बना सकता है क्या? और यदि पहली पर्याय को नहीं लिख सकते इसलिए अनंत लिखो, सर्व नहीं लिख सकते। ये प्रश्न है इनका। केवल ज्ञान पहली पर्याय को द्रव्य की ज्ञान का विषय बना सकता है क्या? किसी की भी प्रथम पर्याय तो होती ही नहीं है ना। मतलब आप क्या प्रथम पर्याय क्या हाँ, होगी? वही मैं उसी पे आ रहा था कि भाई प्रथम पर्याय जो प्रश्न है इस प्रकार से, वो प्रश्न ही अपने आप में गलत है कि प्रथम पर्याय किसी द्रव्य की होती ही नहीं है। पहली मतलब किसकी पहली, किससे पहली? तो ऐसा पहली नहीं होता है। लेकिन सूत्र जी का सूत्र ऐसे ही लिखा हुआ है उन्होंने, द्रव्येश सर्वद्रव्य पर्यायेषु,
सभी द्रव्य की, हाँ उन्होंने हालांकि पर्याय में सर्व नहीं लगाया है, लेकिन सर्व द्रव्य की जो पर्याय हैं, सभी पर्याय हैं, उसी को ज्ञान का विषय बनाता है। और सभी पर्याय में पहली पर्याय है क्या, तो भी पहली की तो परिभाषा ही नहीं है। आप बोलो कि आज के जो वर्तमान काल है इनसे इससे कितनी पहली, तो हम बोलेंगे हाँ ज्ञान का विषय है। ठीक है, आप वर्तमान से शुरू करो और नंबर बोलो आप, बस ऐसा ये है। छडालाकार ने भी तो पर्याय अनंता ही लिखा है। हाँ छठा लगा रहे हैं, सर्व पर्याय अनंत ही लिखा है, देखो आप खुद ही बोल रहे हो। अच्छा, तो सर्व नहीं लिखना नहीं चाहिए ऐसा कह रहे हो आप? हाँ अरे सर्व नहीं लिखना चाहिए, अनंत लिखना चाहिए, मैं ठीक है, यही अनंत तो लिख कह लेना। रही हूँ। हाँ ठीक है, अनंत लिख लेते हैं। चलो और कुछ? बहिरंग उपादान का एक पॉइंट छूट रहा है इसमें। बहिरंग उपादान लिख लिया, इंद्रिय और मन का निमित्त था उसमें, बस ये इंद्रिय जनित ज्ञान है, ये अतीन्द्रिय ज्ञान है, ऐसा लिख लो। ये इंद्रिय है, ये अतीन्द्रिय। हाँ क्या? इंद्रिय मन और आत्मा से लिख लिया ना अपन ने। हाँ वापस लिख लिया एक बार नए शब्दों में, क्या नहीं वो नहीं आएगा। हाँ और कुछ हो गए भाई, कितने 10 हो गए कि नहीं? हो गया अपना तो 10 से ज्यादा हो गए। चलो अब आप नाम और कुछ कुछ बोलना है किसी को नया पॉइंट? हाँ केवल ज्ञान वो है जिसकी प्राप्ति के लिए मुनिराज ज्ञान का केवन करते हैं, निचर्या का को पालन करते हैं, वो केवल ज्ञान की परिभाषा शब्द व्युत्पत्ति परक ये है कि केवल मार्ग का केवन जिस ज्ञान के लिए किया जाता है वो केवल ज्ञान है। ठीक है, वो आप चाहो तो लिख लो, बाकी बहुत सारे पॉइंट वैसे ही हो गए हैं। केवल ज्ञान जो है असहाय है, असहाय मतलब अपने एक ही ज्ञान, एक बार में एक ही ज्ञान है, तो लेकिन मतिश्रुत जो है अपने साथ में दूसरे ज्ञान भी हो सकते हैं इनके साथ में, मतलब एक बार में जीव को 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, साथ में 4 दूसरे भी ज्ञान हो सकते हैं, मतलब अवधि मन पर्याय भी साथ में हो सकते हैं, मत इसके साथ एक ही ज्ञान होगा, केवल एक ही ज्ञान होगा। ठीक है, ये इस प्रकार से। ठीक है, और कुछ हो गया? चलें आगे, और कुछ आ रहा है किसी के ख्याल में? चलो बहुत सारे पॉइंट हो गए भाई, पढ़े क्या एक बार? हाँ वो घट बढ़ सकता है, वो लिख लिया ना अपन ने। ठीक है, ये परोक्ष है, प्रत्यक्ष है, इंद्रिय मन के भी बिना इंद्रिय से है, छायोक्षमी के छाई के संख्यात को जानता है, अनंत को जानता है, घट बढ़ सकता है, अचल रहता है, एकांतर से जानता है, युगपत जानता है। यदि इसमें विभंगावधि ज्ञान ले तो 1 से 12 गुण स्थान तक, ये 13वें गुण स्थान के आगे है। ये मिथ्या दृष्टि को, ये सम्यक दृष्टि को, मिथ्या दृष्टि को भी हो सकता है, ये सम्यक दृष्टि को ही होता है। ये चारों गतियों के जीव को हो सकता है, ये सिर्फ मनुष्य गति और सिद्ध भगवान के होता है। ये इसके भेद हैं, इसके किसी अपेक्षा से कोई भेद नहीं है, ये परभाव है, ये मेरा स्वभाव है। यह अस्पष्ट ज्ञान है, ये स्पष्ट है, ये असर्वपर्याय है, ये अनंत पर्याय, ये इंद्रिय ज्ञान है और ये अतीन्द्रिय ज्ञान है। और मति और श्रुत के साथ में अन्य ज्ञान भी पाए जा सकते हैं, लेकिन केवल ज्ञान के साथ में अन्य ज्ञान नहीं पाया जा सकते। काफी मेरे को उम्मीद नहीं थी इतनी बड़ी लिस्ट बन जाएगी, काफी बड़ी लिस्ट बन गई है। चलो आगे चलते हैं। इसमें तब का उल्लेख कर सकते हैं, जैसे केवल ज्ञान जो है मतलब केवल वीतरागियों ज्ञान के, तब हाँ करके। लिखो हाँ लिखो, आप वितरागियों के, चाहो तो और लिखो। ये हाँ केवल सरागियों का ज्ञान जो होता है। है सिर्फ पूर्ण वीतरागियों के ही प्रकट होता है, और मतिश्रुत ज्ञान सरागियों के, अल्प वीतरागियों के और पूर्ण वीतरागियों सबके पाया जा सकता है। वही लिखने के लिए सब लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। क्या केवल ज्ञान सिर्फ पूर्ण वीतरागियों के, जिनके पूर्ण वीतरागता प्रकट हो गई है, उनके ही अंतर्मुहूर्त बाद केवल ज्ञान प्रकट होगा। लेकिन मतिश्रुत ज्ञान तो सरागियों के और पूर्ण वीतरागियों के भी हो सकता है 12वें गुणस्थान में, 11वें गुणस्थान में भी किसी अपेक्षा से। हाँ चलो और कुछ? बढ़िया है, लिख लो भैया आप सब पॉइंट। अच्छा ज्ञान सूक्ष्म होता है इससे। अब हम पढ़ रहे थे ये, ठीक है, पढ़ते हैं एक बार छंद नंबर 5। ठीक है ना, ये अंतर हो गए, वो जो कल का रिवीजन था वो ज्ञानों में अंतर है। और किसी को कोई और अंतर बनाना है तो आप बनाना, वही और कुछ बच जाए इसमें से तो। मतिश्रुत ज्ञान और मन पर्याय और अवधि ज्ञान में अंतर बच गया शायद एक, है ना? तो हो सकता है वो बच गया हो तो बना लेना। अपन पढ़ते हैं छंद नंबर 5। कोटि कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माहि त्रिगुप्ति ते सहज टरे ते, मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रेवक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। क्या पढ़ रहे थे यहाँ पे हम? कोटि जन्म, करोड़ों जन्मों तक भी तप तपे। कौन तप तपे? तो देख रहे त्रिगुप्ति की बात चल रही है यहाँ पे। तो बाल तप मतलब ऐसा जीव जिसने चारित्रधारी का वेश धारण किया है और करोड़ों जन्मों तक भी तप तपे, तो ज्ञान के बिना, मतलब सम्यक ज्ञान के बिना कर्मों की निर्जरा, कर्म झरेजे, कर्मों की इतनी निर्जरा नहीं होती है जितने की सम्यक ज्ञानी के अंतर मुहूर्त काल मात्र में, क्षण भर में लिखा है यहाँ पे, क्षण भर में अंतर, यानी अंतर यहाँ लगा ना, अंतर मुहूर्त काल में
त्रिगुप्ति से सहज ही हो जाती है। ये सम्यक ज्ञान का महात्म्य है। कहने का मतलब ये है कि कितने कठोर से कठोर जीव तप कर ले, बाल तप धारण कर ले, लेकिन सम्यक ज्ञानी नहीं है तो तप का जो कार्य है वो हो नहीं पाएगा। तप का कार्य निर्जरा है। तप ही निर्जरा के लिए जाता है, लेकिन उसके लिए सम्यक ज्ञान का होना जरूरी है। सम्यक ज्ञान नहीं है तो सारे तप बाल तप की संज्ञा है। मतलब एक तरफ तो रखा क्या, करोड़ों जन्मों तक के तप, और एक जगह एक तरफ रखा है अंतर्मुहूर्त का तप। तो बताओ कौन सा ज्यादा अच्छा है? कि भाई जिसमें सम्यक ज्ञान है वो अच्छा है, ड्यूरेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। ड्यूरेशन बिना सम्यक ज्ञान के करा है बहुत करोड़ों जन्मों तक भी, तो भी इतने कर्मों को नहीं खपाएगा जितना कि सम्यक ज्ञान सहित अंतर्मुहूर्त में कर्मों को खपा दिया जाता है, निर्जरा कर दी जाती है। ठीक है, आगे लिखा है यहाँ पे, मुनि व्रत धार अनंत बार। इस जीव ने मुनि दीक्षा धारण करके अनंत बार क्या करा? ग्रेवेक उपजायो। ग्रेवेक मतलब जो लोक की ग्रीवा में जो स्थान है, उसको ग्रेवेक, लोक की ग्रीवा मतलब गले के वहां पे जो स्थान है, ऐसा इसकी व्युत्पत्ति पर परिभाषा ग्रेवेक की। तो ग्रीवा में जो स्थान मतलब 9 ग्रेवेक होते हैं, वहां पे वो उत्पन्न हुआ है मुनि दीक्षा धारण करके, लेकिन बिना आत्म ज्ञान के वहां भी सुख नहीं पाया। क्या किसके बारे में लिखा? पता नहीं किसकी कहानी चल रही है यहाँ पे। किसकी कहानी चल रही है? पहली ढाल में किसकी कहानी चल रही थी? हमारी कथा चल रही थी वहां पे। तो यहाँ पे कथा चेंज हो गई क्या अब? कि नहीं, ये हमारे बारे में लिखा है कि ये जीव ने मुनि दीक्षा धारण करके, किसने? मैंने। इस जीव ने मुनि दीक्षा धारण करके कितनी बार मुनि दीक्षा धारण करी? कितनी बार करिए? हम कितनी बार मुनि बन गए? लिखा है यहाँ पे अनंत बार। इस जीव ने अनंत बार मुनि दीक्षा धारण करी। और कैसी शिथिलाचारी रहे होंगे ना मुनि दीक्षा धारण करके। व्रतों में दोष लगाया होगा, अतिचार अनाचार मल दोष सब लगाए होंगे कि नहीं ग्रेवेक मिला है, तो ग्रेवेक मिला है तो ऐसा कोई अतिचार लगा के मुनि दीक्षा धारण करी तो ग्रेवेक नहीं मिलता। मतलब व्रतों का निरतिचार पालन किया। व्रतों का एक देश भंग होना अतिचार है, सर्वदेश भंग होना अनाचार है, और मल दोष ही पढ़ के आए थे हम। तो मल दोष अतिचार और अनाचार की तो बात ही क्या कर रहे? मल दोष अतिचार ऐसे नहीं लगे उन व्रतों में, तो ही तो ग्रेवेक उपजाया। लेकिन ऐसा होने पर भी क्या हुआ? क्या हुआ? ग्रेवेक ही मिला। क्यों उपजाया ग्रेवेक? क्योंकि सम्यक ज्ञान लिखा ना, सम्यक ज्ञान नहीं था जीव को, और सम्यक ज्ञान नहीं था तो उसके बिना बिना सम्यक ज्ञान के लेश मात्र भी उसे सुख नहीं हुआ। मतलब आत्मज्ञान से ही सुख है। आत्मज्ञान के बिना जीव मुनि इच्छा धारण कर भी ले तो भी ग्रेवेक भी प्राप्त हो जाए, 90 ग्रेवेक का अंतिम पट्टल ही प्राप्त हो जाए, तो उसको सुख की प्राप्ति नहीं है। पूछना है आपको? 90 वो जो ग्रेवेक है मुनि दीक्षा धारण करी, तो वैष्णव संप्रदाय के जो नागा साधु रहते हैं वो भी अगर व्रत तप करके ग्रेवेक तक जा सकते हैं। नहीं नहीं, तो है वैसे वो 12वें स्वर्ग तक। 12वें ये आगे तो निर्गन दिगंबर मुनिराजों को ही जाने की, आगे क्या मतलब 12वें स्वर्ग के ऊपर ही वो जा सकते हैं। 12वें स्वर्ग के ऊपर मतलब वो 12वें स्वर्ग तक ही जाएंगे। जो आप बोल रहे हो दूसरे मतावलंबी साधु जो हैं, इसके ऊपर उनका प्रवेश नहीं है। तो जब 12वें के ऊपर ही नहीं है तो ग्रेवेक की तो क्या बात करें। हाँ, और कोई प्रश्न है? हैंड रेस था किसी का तो मेरे को लगा होगा। चलो ठीक है, इतना ही करते हैं आज। अब इसको आगे बढ़ाएंगे भाई कल, जैसे वही और बचा है थोड़ा सा प्रसंग, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। चलिए, मिथ्यात्म नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा पर भास वेको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पीछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताय वेको जीव के जताय वेको काहू न सताय वेको भव्य उर आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन। जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक। सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।